बच्चों 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और ये कई बार आपके एग्जाम में आया है, कई बार। ठीक है, इधर कितना दिया आपको, आप इसे ए, इसे सी, इसे बी और इसे डी से डिनोट करेंगे, इसे एम से। ठीक है, सबसे पहले क्या है, आपने क्वेश्चन में देखा, क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, तो एक बार क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। देखो बच्चों, इधर क्वेश्चन में उसने दिया है एक राइट ट्रायंगल एबीसी। एबीसी क्या है, राइट ट्रायंगल है। तो गिवन क्या है, एंगल बी आपका 90 डिग्री है, राइट ट्रायंगल बोला है, सॉरी एबीसी राइट एंगल सी, ये सी राइट एंगल पे बोला है, उसने बोला ये आपका 90 डिग्री है। एम इज ए मिड पॉइंट, एम आपका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो क्या हो गया आपका बी एम किसका इक्वल होगा, आपका मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का बोला है ना, तो ए एम के इक्वल होगा। सी इज ए जॉइंट टू एम, एम और आपको ये दे रखा है डी एम, आपको दे रखा डी एम इक्वल है सी एम के। ठीक है, अब टू प्रूफ क्या करना है आपको, अब टू प्रूफ तो बहुत सारी चीज़ इसने बोली है। क्वेश्चन नंबर आप लिखोगे ए एम सी कॉन्ग्रुएंस है किसके, बी एम डी। ठीक है, फिर इसका सेकंड पार्ट इसने बोला है एंगल डी बी सी आपका क्या है, इज राइट एंगल। थर्ड पार्ट क्या बोला उसने, ये बच्चों इसको लिखने के भी आपको मार्क्स मिलते हैं, क्वेश्चन को भी सही ढंग से लिखोगे आप। आपको बोला है कॉन्ग्रुएंस है किसके, ए सी बी के। फोर्थ पार्ट बोला उसने सी एम ना हाफ है ए बी का। अब देखो बच्चों, हम यहाँ से अभी तक जो हमने टीपा है वो क्वेश्चन ही टीपा है, डायग्राम भी देख के बनाया और ये सब भी हमने देख के ही लिखा है। अब रियल स्ट्रगल हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। अब हमें करना क्या है, तो करना ये है, सबसे पहले आप बोलोगे इन ट्रायंगल, आपको ए एम सी पहला करना है ना, पहला पार्ट, तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी, ये बच्चों डी है बी एम डी। तो पहले देखो ए एम सी का है, ए एम सी और बी एम डी, बी एम डी। तो इसमें आपको तीन चीज़ देखनी है, क्या है तीन चीज़, तो सबसे पहले लिखोगे ए एम बराबर आपका क्या हो गया बी एम, क्योंकि गिवन है आपने ऊपर दिखा रखा है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या बोलिए, और गिवन में आप गिवन ना लिख के आप ये भी लिख सकते हो एम इज मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट, गिवन भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, फिर उसने क्या बोला है, आपको दूसरी चीज़ बोली है ए एम सी। देखो ए एम सी और डी एम बी, ये क्या है आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल है या नहीं है, बी एम डी। क्या लिखोगे आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, दो चीज़ हो गई आपकी। अब एक चीज़ होगा आपको ढूंढनी है, आप इधर देखो एक चीज़ आपको क्या मिल सकती है, ये भी दे रखी है क्वेश्चन में, देखो सी एम क्या है डी एम, दो चीज़ तो हमें दे रखी थी हमने निकाल ली, तो ये क्या है गिवन है, ये आपको गिवन है, तीन चीज़ हो गई। तो अब हम इधर देखेंगे कौन सा रूल बनेगा हमारा, एस ए एस, एस ए एस। देखो दो साइड है और दो साइड के बीच में एक एंगल है, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल हो गया आपका। अब इधर क्या लिखेंगे, जो ट्रायंगल ऊपर दे रखा है ए एम सी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल बी एम डी। तो अब जो बची हुई चीज़ है उसे हम क्या सी पी सी टी कर सकते हैं, क्या क्या बचा है आपके पास, आप लिख सकते हो बी डी ए सी के इक्वल है, आप लिखोगे ए सी बी डी के इक्वल है बाय सी पी सी टी। और बताओ क्या कर सकते हैं, और तो और कुछ दिख रहा है आपको, और तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि और तो ठीक है इतने ही रहने देते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, तो हम सेकंड, इसके लिए हमें नया पेज चाहिए, इसे थोड़ा साइड रख देते हैं। सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला हमसे, उसने बोला है सेकंड पार्ट में कि आपको क्या बोला है सेकंड, एक मिनट रुक जाओ बच्चों, देखो ये लिखा है सेकंड में क्या बोला है, डी बी सी राइट एंगल है। ठीक है, तो आपको डी बी सी को राइट एंगल प्रूफ करना है। तो इधर देखो,
अगर आप इस फिगर में देखोगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो आप लिखोगे बी डी पैरेलल है ए सी के, तो एंगल बी प्लस एंगल सी 90 डिग्री होगा नहीं होगा, क्यों भाई? तो इधर आप लिखोगे को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद आप देखो, आपको बी तो दे रखा है, एंगल बी आपको सी कितना दिया है 90, सी दे रखा है ना, तो आप सी आपको 90 दे रखा है। को इंटीरियर एंगल को जोड़ने पे बच्चों गलती हो गई, 180 आता है। कितना आता है? 180। तो आप इधर बी को ऐसे ही रहने दो, इसकी जगह पे 90 लिखो, 180। तो बी आपका कितना आ गया? 180 माइनस 90, तो आपका कितना आ गया? 90 डिग्री। ठीक है, इधर डिग्री लगा लो। तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब उसने थर्ड क्या बोला आपसे? भाई डी बी सी, अब देखो डी बी सी का है, डी बी सी और ए सी बी, आपको ये क्या करना है? कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है, तो और ज़्यादा आसान है। अब देखो, आप लिखोगे इन ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी। अब इधर देखो क्या क्या मिल रहा है आपको, इधर देखो ये चीज़ तो आपको गिवन है, अभी आपने ऊपर प्रूफ किया, देखो ये भी ए सी बराबर बी डी, तो आप क्या लिखोगे? ए सी किसके इक्वल है? बी डी के। हम लिखेंगे प्रूव्ड अबोव, ये हमने ऊपर बात साबित कर दी, प्रूव्ड अबोव। अब और कुछ भी आपको, हाँ देखो एंगल बी और सी ये 90 डिग्री हो गया, ये भी हमने, क्योंकि भाई को इंटीरियर एंगल है, एंगल बी एंगल सी के, क्यों भाई? को इंटीरियर एंगल। ठीक है भाई। अब इधर देखो बच्चों, ये भी हो गया, या हम इधर सीधा 90 डिग्री एंगल भी लिख सकते हैं, दोनों 90 डिग्री एंगल, या इसको ऐसे करो, ईच 90 डिग्री, क्या लिखोगे? ईच 90 डिग्री एंगल। ठीक है। अब इसके बाद और कुछ देखो, और कुछ मिल रहा है आपको? हाँ, बी सी, देखो बी सी इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और बी सी इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? बी सी इक्वल क्या आ गया? बी सी, क्या लिखेंगे? कॉमन लाइन, क्या लिखेंगे? कॉमन लाइन। अब ये मिल गया आपको। अब देखो एक कौन सा हो गया आपका, इधर रूल आपका बना कौन सा? एस एस, सेम चीज़ वही हो गया एस एस। क्यों? कैसे भाई? दो साइड बीच में एक एंगल, दो साइड बीच में एंगल, तो आपका क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है। अब इधर देखो, आपको यही तो प्रूफ करना था, डी बी सी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ए सी बी के। अब लास्ट हमारा पार्ट बच्चा है फोर्थ, उसने बोला है जब ये इक्वल है तो हम लिख सकते हैं ए बी, देखो इससे हम ये लिख सकते हैं कि बाय सिंप्लिसिटी एक चीज़ कर देते हैं, ए बी, इधर क्या लिखेंगे? नहीं बी डी, इधर लिखते हैं डी सी, डी सी ए बी की इक्वल है बाय सी पी सी टी। अब इधर देखना, अब मुझे इधर पता चल गया डी सी ए बी के इक्वल है, तो मैं इन दोनों का हाफ कर दूं भाई। अगर इसका और उसका दोनों का हाफ करूँगा तो, या ऐसे करते हैं, मुझे जो बोला है वो देखो, क्या बोला उसने? सी एम निकालना है, तो मैं इसका भी आधा कर देता हूँ डी सी का, और इसका भी आधा कर देता हूँ ए बी का। अब देखो डी सी का आधा क्या होगा? डी सी का आधा जो हमें चाहिए सी एम, डी सी का आधा हम सी एम लिख सकते हैं, क्योंकि उसने देखो ये डी सी है, हमें चाहिए क्या? सी एम, तो लिख सकते हैं ना। ऐसी ए बी, आप ए बी का आधा क्या करोगे? ए बी का आधा क्या होगा जल्दी बताओ? हमें जो चाहिए, इसे ऐसे ही रहने दो, इसे आधा करना ही नहीं, क्योंकि उसने पूछा ही है कि सी एम इक्वल ए बी के, तो हैंस प्रूफ आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है।